नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। आज मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो आज बीजेपी कार्यालय की है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर है और आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य दूसरे डिप्टी सीएम हैं और बीच में हैं भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज ये तमाम जो नेता हैं दूसरे दलों से टूटकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और साफ तौर पर इनमें अगर बड़े नामों की बात करी जाए तो सबसे पहले नाम आता है राजपाल सैनी जी का। राजपाल सैनी ये वही शख्स हैं जो आरएलडी से टूटकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और सिर्फ वह नहीं बल्कि उन्होंने अपने बेटे और सैकड़ों समर्थकों को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। आज हमारी राजपाल सैनी जी से भी बातचीत हुई है, काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, वो अभी आगे बताएंगे किस तरीके की बातचीत हुई। दूसरा नाम जो है वो ये हैं साहब सिंह। साहब सिंह कौन है? साहब सिंह पूर्व सरकारों में मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी का एक चेहरा है। इसी के साथ शालिनी यादव हैं। शालिनी यादव का आप तस्वीर अगर देख पा रहे हो, ये शालिनी यादव हैं। शालिनी यादव ने आखिरी जो चुनाव लड़ा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये आप देख पा रहे होंगे शालिनी यादव को भी। उसके साथ ही तमाम कई चेहरे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सुषमा पटेल भी हैं, सपा की एक महिला चेहरा हुआ करती थी। इधर आके अगर बात करें तो ये सुषमा पटेल हैं, जौनपुर के मड़ियाओं से जो है विधायक रह चुकी हैं। हालांकि ये सब पूर्व चेहरे हैं, मतलब ये पूर्व विधायक हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, ये पूर्व सांसद हैं और ये सब तमाम जो नेता हैं वो आज बड़ी तादाद में तो शामिल हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके नाम के साथ जो पद लगा है वो पूर्व लगा है। या तो पूर्व सांसद हैं या पूर्व मंत्री हैं या पूर्व विधायक हैं। ये तमाम चेहरे शामिल हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी निकल के आ रही है जो चर्चा आज दिन भर चली और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया उस पर भी बात करेंगे, आगे आगे बात करेंगे। दूसरी तस्वीर पर आते हैं। ये आप देख पा रहे हैं शालिनी यादव को केशव प्रसाद मौर्य हैं। आप देख रहे होंगे बीजेपी का जो पटका है वो पहना दिया है। आज से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं राजपाल सैनी जी। ये जयंत चौधरी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन आज जब इनसे बात हुई तो कोई नाराज़गी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। बस कहीं ना कहीं 2024 से पहले बीजेपी की तरफ बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे इधर वाल जो चेहरा है वो साहब सिंह का है। ये सहारनपुर का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे विपक्ष का, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो चुके हैं। ये तमाम लोग आज जब शामिल हुए हैं तो उसमें उसके बाद आप अगर देखें तो अखिलेश यादव का इस दौरान एक ट्वीट आता है। ट्वीट क्या है? कुछ लोग चले गए 2000 के नोट की तरह, यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा कटाक्ष है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से इन तमाम जो चेहरे हैं, फिर से वापस आते हैं दूसरी तस्वीर पे, ये जो तमाम चेहरे हैं चाहे वो सपा के हों, आरएलडी के हों, बसपा के हों, जो आज शामिल हुए हैं, जिनके नाम के पीछे पूर्व लगा हुआ है, उनको 2000 के नोट की तरह बताया है और कहा है कि कुछ लोग आज चले गए 2000 नोट की तरह। मतलब जैसे 2000 का नोट चलन से बाहर हो गया है, मार्केट से बाहर हो गया है या आने वाले दिनों में होने वाला है। इन नेताओं की तुलना अखिलेश यादव ने, सपा मुखिया ने 2000 के नोट की तरह करी है और बड़ा हमला किया है। हमारी जब आज बात हो रही थी राजपाल सैनी जी से, जो कि पूर्व सांसद हैं और आरएलडी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि कुछ लोग आज चले गए हैं 2000 के नोट की तरह, तो क्या आप मान रहे हैं कि आप राजनीति से अब जो है आउट हो चुके हैं, मतलब आपका टाइम जा चुका है? तो हंसने लगे राजपाल सैनी और कहने लगे कि जो है मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं अपने आप को 2000 के नोट जितना बड़ा नहीं समझता हूँ, वो कुछ बड़े नेता की बात होगी, मैं तो बहुत छोटा ही सा कार्य करता हूँ। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने जवाब देना ज़्यादा बेहतर नहीं समझा इस पे, लेकिन एक लाइट मोड में बात को उन्होंने सवाल को टाल दिया और कहा कि मैं तो बहुत ही छोटा नेता हूं, अखिलेश जी शायद किसी बड़े नेता। एक सवाल जब और राजपाल सैनी जी से किया गया, ये आप बैठे हैं तस्वीर में देख पा रहे हैं, जब इनसे किया गया कि आखिर क्या वजह रही, क्या नाराज़गी हो गई कि आपको आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल
जिसका कहीं ना कहीं आजकल गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, उसको छोड़ना पड़ गया। क्या जयंत जी से नाराज़गी है? तो उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि नहीं, मेरे लिए आज भी जयंत जी का बहुत सम्मान है, पार्टी के लिए भी मेरे सम्मान है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भी अब दूसरे पार्टी के नेताओं पे ज़्यादा भरोसा जताने लगी है, ऐसा भी एक संदेश जाने लगा है। ऐसी भी चर्चा अब होने लगी है, क्या 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नेताओं की ज़रूरत पड़ने लगी है, मतलब दूसरे पार्टी के नेताओं की ज़रूरत पड़ने लगी है? क्या उसके जो अंदर खाने के जो अपने नेता हैं, क्या वो कम लगने लगे हैं, या फिर जो एक डैमेज कंट्रोल की जो सिचुएशन आज बना रही है भारतीय जनता पार्टी, ये वो है? ये क्यों हो रही है, इस पर भी बात करते हैं। 2022 के चुनाव से पहले आपने देखा होगा, धर्म सिंह सैनी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, ये सब सरकार में मंत्री हुआ करते थे, और कैबिनेट मंत्री, और बड़ा एक रुतबा, बड़ा एक जलवा जनाधार हुआ करता था। लेकिन 22 के चुनाव से पहले तमाम बीजेपी के ऐसे मंत्री जिनके मैंने नाम गिनाए, वो टूट कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने लगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वही सपा का जो 2022 का जो दांव था, वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आजमा रही है। और हाल ही में हमने देखा दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ये जो हुई थी वो ओम प्रकाश राजभरी से शुरू हुई थी। सबसे पहले उन्होंने बयानबाजियां करना चालू करी सपा मुखिया और समाजवादी पार्टी के खिलाफ। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद दारा सिंह चौहान, फिर आज एक बड़ी ज्वाइनिंग जिसमें 17-18 लोग आपको पीछे दिख रहे होंगे। ये सब कहीं ना कहीं अपने इलाके से एक नेता के रूप में निकल कर आते हैं। राजपाल सैनी हो, शालिनी यादव हो, सुषमा पटेल हो, ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं अपने जो इलाके हैं उस पर तो असर रखते ही हैं। लेकिन अब बात जो हो रही है वो बात यही हो रही है, और अखिलेश यादव के ट्वीट से और ज़्यादा बल मिल रहा है। कहीं ना कहीं चर्चा जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या हो गया कि अपने नेताओं से ज़्यादा उसको दूसरी पार्टी के पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और कहीं ना कहीं पुराने नेताओं की ज़रूरत पड़ रही है। ये वो ट्वीट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग चले गए 2000 के नोट की तरह। ये ट्वीट आज बहुत वायरल हो रहा है, मैं बता दूं, काफ़ी इसके स्क्रीनशॉट लेकर 2:17 पे, 24 जुलाई आज तारीख है, 2:17 पे ये ट्वीट हुआ है। आप ये देखिए, और ये इन्हीं सब चेहरों की वजह से अखिलेश यादव ने ये आज ट्वीट किया है। बहरहाल अब देखना होगा ये जो तमाम नेता पार्टी में शामिल हुए हैं तो इनको 2024 में किस तरीके की कमान मिलती है। कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अपने वो पुराने नेताओं, जो पुराने नेता हैं पार्टी में, उनसे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, टकराव की स्थिति पैदा हो जाए और वो इन चेहरों पे ज़्यादा भरोसा दिखाने लगे और इनके टिकट या इनकी सीटों के चक्कर में पुराने नेता जो हैं वो रूठ जाए। ये आज तमाम जो जानकारी थी वो इन नेताओं के बारे में मैं दे रहा था। मेरा नाम था अरसलान और आप देख रहे थे भारत एक सोच। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।